बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी साहबजादा अहमद रज़ा आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे, हमें झूठ नफ़रत से बचाए और हमें अल्लाह ताला उस तरह बना दे जिस तरह के अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा हो। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा एक डिस्कशन वाला टॉपिक है। व्हाट इज़ खुला? खुला क्या है? क्या ये इस्लामी है या ये गैर इस्लामी है? ये अक्सर क्वेश्चन पैदा होता है। एक शख्स ने अपनी बीवी को शादी के बाद तंग करना शुरू कर दिया। बीवी ने खुला के लिए अदालत से रजू किया। केस काफ़ी देर चलता रहा और अदालत ने खुला का ऑर्डर कर दिया और दोनों जो मियाँ बीवी थे वो अलहदा हो गए। लेकिन बाद में दोनों मियाँ बीवी में सुलह होगी और बग़ैर निकाह या हलाले के मियाँ बीवी फिर वो बन गए। क्या ये सब जायज़ है? ये क्वेश्चन है जी। तो इसका जवाब है जनाब, खुला का मतलब है कि जिस तरह बवक्ते ज़रूरत मर्द को तलाक देना जायज़ है, इसी तरह अगर औरत निभा ना कर सकती हो तो इसको इजाज़त है कि शोहर ने जो महर वगैरह दिया है इसको वापस करके इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर ले। अगर शोहर आमादा ना हो तो अदालत के ज़रिए खुला ले ले, और अदालत के ज़रिए जो खुला लिया जाता है इसकी सूरत ये है कि अदालत अगर ये महसूस करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो आपस में मुताबिकत नहीं रही, मुवाफ़क़त नहीं रही, इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो औरत से वो अदालत कहेगी कि वो अपना महर छोड़ दे और शोहर से कहेगी कि वो महर छोड़ने के बदले इसको तलाक दे दे। अगर शोहर इसके बावजूद भी तलाक देने पर आमादा ना हो तो अदालत शोहर की मर्ज़ी के बग़ैर खुला का फ़ैसला जो है वो कर सकती है। हमारा जो कानून है वो यही है। खुला से एक तलाक हो जाती है, एक बाइन तलाक हो जाती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मसालत हो जाए तो निकाह जो है वो क्या दोबारा करना पड़ेगा? तलाक और खुला में क्या फ़र्क है? अगर औरत खुला लेना चाहे तो इस सूरत में भी क्या मर्द के लिए तलाक देना ज़रूरी है या नहीं, या औरत के कहने पर यह निकाह फस्ख हो जाएगा? अगर मर्द का तलाक देना ज़रूरी है तो फिर तलाक और खुला में क्या फ़र्क है? तलाक और खुला में फ़र्क यह है कि खुला का मुतालबा अमूमन औरत की जानिब से किया जाता है और अगर मर्द की तरफ से इसकी पेशकश हो तो मर्द औरत के कबूल करने पर मौकूफ़ रहती है। औरत कबूल कर ले तो खुला वाक़या हो जाएगा, वरना नहीं। जबकि तलाक औरत के कबूल करने पर मौकूफ़ नहीं है, वो कबूल करे या ना करे तलाक वाक़या हो जाती है। दूसरा फ़र्क यह है कि औरत के खुला कबूल करने से इसका महर साक़त हो जाता है, तलाक से साक़त नहीं होता, यानी तलाक में उसने लेना है। अलबत्ता अगर शोहर ये कहे कि तुम्हें इस शर्त पर तलाक देता हूँ कि तुम महर छोड़ दो और औरत कबूल कर ले, तो ये बामुआवजा तलाक कहलाती है। इसका हुक्म खुला ही का है। खुला में शोहर का लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर औरत कहे कि मैं खुला अलहदगी चाहती हूँ, इसके जवाब में शोहर कहे मैंने खुला दे दिया, तो बस खुला हो गया। खुला में तलाक बाइन वाक़या होती है, यानी शोहर को अब बीवी से रजू करने या खुला के वापस लेने का अख्तियार नहीं। हाँ, दोनों की रज़ामंदी से दोबारा निकाह हो सकता है। ज़ालिम शोहर की बीवी इससे खुला ले सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, एक रिश्तेदार को इसका शोहर ख़र्च भी नहीं देता और ना ही जो है तलाक देता है, वो ख़ातून बड़ी परेशान है कि वो क्या करे। तो इसका जवाब क्या है जी, वो बच्चों के डर से केस भी नहीं करना चाहती कि बच्चे से छिन ना जाएं। ऐसी सूरत हाल में क्या मामला होगा? अगर वो उसे छोड़ देता है तो दूसरी शादी करके वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारती,
नकाह तो कायम है, औरत को चाहिए कि शुरफा के ज़रिए इसको खुला देने पर आमादा करे। अगर शोहर खुला ना दे तो औरत अदालत से रजू करके अपना निकाह और शोहर का नानो नफ़का ना देना शहादत से साबित करे। अदालत तहकीकात के बाद अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि औरत का दावा सही है तो अदालत शोहर को हुक्म दे दे कि या तो इसको हुस्न खूबी के साथ आबाद करो, यानी उसको खर्चा दो, जो उसकी ज़रूरतें हैं, बच्चों का भी खर्चा दो, उसे पूरा करो, और वरना तलाक दे दो। अगर वो तलाक नहीं देगा तो अदालत ख़ुद निकाह फसख कर देगी। अगर बीवी ने कहा कि मुझे तलाक दो तो क्या इससे तलाक हो जाएगी? फ़र्ज़ किया कि अगर किसी शख्स की बीवी ने इससे कहा कि मुझे तलाक दो, 3 बार इस तरह कहा, लेकिन शोहर ने कुछ नहीं कहा, तो क्या इससे निकाह टूट जाएगा या नहीं, जबकि शोहर बिल्कुल खामोश रहा? इसका जवाब यह है कि अगर शोहर बीवी के जवाब में कुछ नहीं कहा तो तलाक नहीं हुई। औरत के तलाक मांगने से तलाक का हुक्म सवाल। एक शादीशुदा औरत अगर अपने खामंद को भरी मजलिस में कह दे कि मुझे तलाक दे दो या तलाक चाहिए, तो इसके मतलब शरीयत का क्या हुक्म है? जबकि मर्द और औरत के हकूक़ बराबर हैं, और क्या मर्द पर कौन सी शराइत आयद होती हैं, इसके हवाले से बात यह, औरत के तलाक मांगने से तो तलाक नहीं होती। अलबत्ता अगर औरत बग़ैर किसी माकूल वजह के तलाक मांगे तो ऐसी औरत को हदीस में मुनाफ़िक फरमाया गया है। अगर मर्द के जुल्मों सितम से तंग आकर तलाक मांगे तो वो गुनाहगार नहीं होगी, बल्कि मर्द के लिए लाजम होगा कि अगर वो शरीफाना बर्ताव नहीं कर सकता तो तलाक दे दे। मर्दों औरत के हकूक़ तो बिलाशुबा बराबर हैं, अगरचे हकूक़ की नवीयत और दर्जे का फ़र्क है, लेकिन तलाक एक ख़ास मसलत व हिकमत की बिना पर मर्द के हाथ में रखी गई है। औरत के सुपुर्द इसको नहीं किया गया, अलबत्ता औरत को खुला लेने का हक़ दिया गया। औरत जालिम शोहर से खलासी के लिए अदालत के ज़रिए खुला ले, ये उसको राइट जो है वो दिया गया है कि वो अगर उसका शोहर जालिम है, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसको खर्चा नहीं देता। अब असल में मसला पता क्या, खुला इसमें है कि मर्द जो है वो उसे लटकाए रखे, ना खर्चा दे, ना आबाद करे, ना उसे बच्चों को मेंटेनेंस दे, ना उस खातून को जो है वो उसका जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना दे, तो फिर वो बेचारी क्या करे? वो उसके बैठी रहे कि जी वो तलाक देगा तो मैं जाऊंगी, तो जुल्म है। इसके लिए फिर अदालत के ऊपर बार है कि अदालत उस सारे हालात व वाक़यात के बाद इस रिज़ल्ट पर पहुंचती है कि इस खातून को खुला की डिग्री दे दी जाए ताकि ये उसके जुल्मों सितम से आज़ाद हो जाए। तो ये फिर अदालत को राइट है, अदालत इसको शादी को साकत कर सकती है। इसलिए ये कहना कि जी खुला गैर इस्लामी है, देखें अगर तो ये गैर इस्लामी अगर तो औरत वाकई, जैसे अब कहा गया कि औरत अगर बग़ैर किसी वजह के लेती है तो फिर तो उसे मुनाफ़िक कहा गया है, लेकिन अगर उसकी वजूहात हैं, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उस पर जुल्म है या उसके साथ मसाइल हैं, तो वो डेफिनेटली फिर वो हक़ पर है। इसलिए दोस्तों ये जो खुला का मामला आजकल चल रहा है, तलाक़ें हो रही हैं धड़ाधड़, इसकी वजह ये रन अवे मैरिज है, जो भागकर शादी करने का रुझान, या जो चैनल्स टीवी चैनल्स पे जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, या फिर मोबाइल पर जो राब्ते हो जाते हैं, वो चंद दिन शादियाँ, चंद महीने शादियाँ चलती हैं और फिर उसके बाद डाइवोर्सेस हो के अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये जो मोहब्बत का भूत जो उतरता है ना जब, तो फिर पता चलता है कि हक़ाइक़ क्या हैं। इसलिए मेरी तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो इस तरह की खराफात में ना पड़ें। शादी जब भी होने हो, वालदैन जो है उसके बेटी हो या बेटा हो, उसके लिए रिश्ता ढूँढें और एक सही पक्के जो बंधन में उनको बांधें। वरना जो आजकल हाल हुआ है, लोग शादियां कर लेते हैं, बाद में जनाब चंद माह बाद ही उनकी खुला हो जाता है, डाइवोर्स हो जाती है, और फिर मारपीट भी और ख़ानदान की लड़ाइयाँ झगड़े भी, और पूरा ख़ानदान जो है वो अज़ियत का शिकार हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।